आज के इस भौतिक युग में सभी सुख की कामना करते हैं। जन्म से लगाकर मृत्यु तक वहां सुख खोजते हैं, पढ़ाई में खोजते हैं, शादी में खोजते हैं, व्यापार में खोजते हैं, धन कमाने में खोजते हैं। लेकिन आखिरकार जाके देखते हैं कि उनकी उम्र भी हो जाती है, लेकिन वो असली सुख को पा नहीं पाते हैं। तो उसमें कहां पर गलती रह जाती है कि वो उस प्राप्त सनातन सुख को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आपका जो आर्ट ऑफ विजन, उसमें आप कौन सी दृष्टि देंगे कि भाई ये सुख आप जो ढूंढ रहे हैं वहां नहीं है, वहां पर है? सबसे पहली बात यह है कि अगर इंसान जीवन में सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ये 5 इंद्रियों के माध्यम से और बुद्धि के माध्यम से ये दुनिया में जो कुछ भी दिखता है उसमें सुख है, वो मानता है, वो प्राप्त करने का प्रयास करता है, और मिलने के बाद इसको थोड़ा संतोष होता है कि मेरे को मिल गया। सुख नहीं मिलता है, थोड़े समय के लिए संतोष होता है। सुख अगर मिल जाता है तो फिर प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। मगर आदमी जन्म से लेकर मौत तक सुख ही पाने का प्रयास करते हैं। कोई ऐसा नहीं कहता है कि मैंने अपने जीवन में सुख पा लिया और सुख इसी प्रकार से पाया। ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन आम आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका जो बेस है वो क्या समझते हैं? साधनों में सुख है, संपत्ति में सुख है, सत्ता में सुख है, लक्ष्मी में सुख है, 5 इंद्रियों के विषयों में सुख है, ऐसा मानते हैं। मगर ये सब कुछ मिलने के बाद भी इंसान सुखी नहीं है। मेरे को कोई खाने की चीज पसंद है, उसमें मेरे को सुख लगता है, मगर यही खाने की चीज दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो वो कहता है मेरे को उसमें सुख नहीं लगता है। यानी सुख वस्तु में है, ये तो प्रूव नहीं होता है, सिर्फ मान्यता में है। किसमें है? मान्यता। कोई कहता है कि गाड़ी कार लेने में सुख है, तो कोई कहता है कि नहीं भाई गाड़ी लेने में तो मेरे को रिस्क लगता है। तो ये सिर्फ मान्यता है। क्या है? मान्यता। सब कुछ होने के, अगर मेरे को कार में सुख लगा, मैंने कार खरीद लिया, उसका मतलब ये नहीं कि मैं सुखी हो गया। फिर मेरी मान्यता और जगह सुख में चली जाएगी, वो भी प्राप्त होगा, फिर मेरी मान्यता और जगह सुख में चली जाएगी। यानी हर जिंदगी के हर पल में मैं सुख ढूंढता ही रहूंगा, मगर ये नहीं कहूंगा कि मेरे को सुख मिल गया, क्योंकि हर समय इंसान की मान्यता बदलती रहती है। और इसीलिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकते आम तौर से कि मैं सुखी हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुदरत का कानून यह है कि सुख अंदर है और इंसान ढूंढता है बाहर। क्या बताया? सुख अंदर है और ढूंढता है बाहर। बाहर क्यों ढूंढता है? क्योंकि यही उसकी अज्ञान मान्यता है। क्या है? ज्ञान। और अज्ञान मान्यता से कई अवतारों से बार सुख ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है, और फिर असफल होके उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर नया जन्म होता है, फिर नया पुरुषार्थ चालू करता है सुख ढूंढने का। ऐसे जीवन में हर चीज में जो सुख पाने का माना था, वो हर चीज मिल जाए, फिर भी उसको क्या लगता है कि मैंने सब कुछ पाया, सत्ता पाई, संपत्ति पाई, साधन संबंध सब कुछ मैंने पाया, फिर भी मेरे को सुख एहसास नहीं होता है। तब इंसान ढूंढता है कि सुख इसमें नहीं, कोई और जगह होना चाहिए। फिर वो प्रार्थना करता है मन से, हृदय से कि हे परमात्मा, आप मेरे को सच्चा सुख बताने वाला कोई मुक्त पुरुष, अनुभवी पुरुष, ज्ञानी पुरुष की मेरे को प्राप्ति करवा दो। और जब उनकी प्रार्थना के मुताबिक, उनके कर्म के मुताबिक जब कुदरत उनको संजोग देते हैं, तो ज्ञानी पुरुष काफी सिंपल बताते हैं कि सुख अंदर है और आप ढूंढते हैं बाहर, इसीलिए नहीं मिलता है। सुख तो आत्मा का स्वभाव है और आत्मा में सुख परमानेंट है। क्या है? परमानेंट है। तो जहां सुख नहीं था वहां भी अज्ञान की मान्यता से हमने क्षणिक सुख का अनुभव तो किया,
मगर बाद में मान्यता हमारी परिवर्तन हो गई। तो आत्मा के अंदर तो अनंत सुख है, तो जहां सुख है वहां अनुभव करने का प्रयास करोगे तो अवश्य आपको अनंत सुख का अनुभव मिलेगा, और बाद में सुख ढूंढने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको सच्चा सुख, शाश्वत सुख, परमानेंट सुख अनुभव करने के लिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष के पास दृष्टि परिवर्तन होना चाहिए। बिना दृष्टि हम आत्मा का सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो दृष्टि परिवर्तन ये ज्ञानी पुरुष का प्रयोग होता है। तो वो दृष्टि परिवर्तन करते हैं कि आप बाहर ढूंढते हैं और है अंदर। तो इसीलिए ये प्रयोग है कि जिस प्रयोग के माध्यम से आपको मालूम होता है कि सुख बाहर नहीं अंदर है, और हमारी खोज अभी बाहर नहीं, कहाँ करना चाहिए? अंदर। और अंदर खोज करना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अंदर खोज करने के लिए जाओ तो आपको मिल जाएगा, नहीं। खोज करने का मतलब होता है जिन जिन चीजों से अज्ञानता के वश मैंने बाहर की चीजों में जो सुख माना था, वो अज्ञान को जैसे जैसे मैं निकालता रहूंगा ऐसे ऐसे अज्ञान खत्म हो जाएगी। एक दिन सभी प्रकार की रॉन्ग बिलीफ या अज्ञानता या मिथ्या मान्यता खत्म हो जाएगी, अंदर का स्वाभाविक सुख अपने आप प्रकट हो जाएगा, क्योंकि है। मगर ये अज्ञानता को मिटाने की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया से धीरे धीरे दुख की मुक्ति होगी। क्या होगी? दुख की मुक्ति। हाँ, सच्चे सुख की अनुभूति तो कब होगी? जब सब अज्ञान निकल जाएंगे। इसको शास्त्रीय परिभाषा में केवल दर्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? केवल दर्शन। जब केवल दर्शन हो जाएगा यानी अज्ञान निकल गया, तो केवल दर्शन होने के बाद केवल ज्ञान का बीज लगता है, और बीज का फल नेक्स्ट बर्थ में मिलता है। तो नेक्स्ट बर्थ के अंदर इनको सुख पाने के लिए कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। जन्म, जीवन और मृत्यु मन वचन काया चलता रहेगा कुदरती रचना के अधीन, और माता के गर्भ में से ही इनको स्पष्ट वेदन यानी आत्मा का स्पष्ट अनुभव हो जाएगा, और ड्यू डेट के मुताबिक इसको केवल ज्ञान भी होगा, निर्वाण भी होगा और मोक्ष में भी जाएगा। मगर लास्ट बर्थ में किसी भी जीव को पुरुषार्थ होता नहीं है। तो ये सच्चा सुख है, वो अनुभव करने की मैंने प्रक्रिया बताने की दर्शकों को कोशिश किया है। स्वामी जी, आप बताते हैं जन्म से लगाकर मृत्यु तक इस मन वचन काया से जो भी डिस्चार्ज चलता है वो पहले से फिक्स है, डिसाइडेड पार्ट है। तो इस पर आप थोड़ा विशेष रूप से कृपा करके बताइए। अगर ऐसा डिसाइडेड पार्ट है तो फिर पुरुषार्थ कौन करेगा? सब हाथ पे हाथ बैठ जाएंगे कि जो डिसाइडेड है, जो होना होगा। तो इसको आप थोड़ा सरलीकरण करके बताइए कि इसका क्या साइंस है, अध्यात्म विज्ञान में क्या आप हल दे रहे हैं? या तो सबसे पहली बात ये कि मन वचन काया वो कुदरती रचना है और उदय कर्म के अधीन चलता है। मगर आपने कहा कि आम लोग तो ये बात नहीं समझ सकेंगे, या तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, या तो प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि मैं पुरुषार्थ करके ही कुछ पाऊंगा जीवन में, और इसीलिए हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में संजोगों के मुताबिक प्रयास करता है। तो यह प्रयास करने का मतलब होता है कि प्रयास करना वो कोई गलती नहीं है। राम ने भी प्रयास किया था रावण को समझाने के लिए, फेल हुए। कृष्ण ने भी प्रयास किया था दुर्योधन को समझाने के लिए, फेल हुए। महावीर ने भी समझाने का प्रयास किया था घोषालक को, फेल हुए। तो प्रयास करना उसके लिए कोई मना नहीं करते हैं, मगर परिणाम तो वही आएगा जो आप लेके आए हो कर्म फल के मुताबिक। तो प्रयास करना वो हर व्यक्तियों का जीवन का एक कर्तव्य है। मगर कर्तव्य करने के बाद भी
प्रयास करने के बाद भी जो रिजल्ट मिलता है, जो परिणाम आते हैं, इनको स्वीकार करने का आप अपना मन बना लो, ताकि हम और कोई व्यक्ति के ऊपर ब्लेम और क्लेम या तो राग द्वेष नहीं करें। तो कहने का मतलब ये है, हम ये कहते हैं कि आपका जीवन सुनिश्चित है, वो मना नहीं करते, मगर सुनिश्चित क्या है वो तो हमको नहीं मालूम। इसलिए हर व्यक्ति अपने जीवन में जो भी संजोग आते हैं, जो कोई परिस्थितियां आती है, या जो कुछ भी कठिनाई आएगी, तो इसको सोल्व करने का अपने मन से, तन से, धन से और क्षमता से वो प्रयास तो करेगा, उसमें मना भी नहीं है, करना भी चाहिए। मगर जब रिजल्ट आए तो उसके लिए किसी को दोषित नहीं मानना चाहिए। तो मन वचन काया हमारे हाथ में नहीं है, या तो कर्मों की भुगतान हमारे हाथ में नहीं है, ये बात सही है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास करते रहो, रिजल्ट वही आएगा जो आपका परिणाम लेके आए। तो प्रयास ही जीवन है, और परिणाम को स्वीकार करना वो हमारा सच्चा जीवन है। प्रयास जीवन इसीलिए वो बाहर के जीवन की बात है, और परिणाम को स्वीकार करना वो अंदर की बात है, क्योंकि आप अंदर जब परिणाम को स्वीकार करेंगे तो किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होगा, और मालिकीपन और कर्तापन भी खत्म हो जाएगा। और इसीलिए जब राग द्वेष नहीं होगा, मालिकीपन कर्तापन नहीं होगा, कसाय नहीं होगे, तो नए कर्म भी नहीं बनेंगे। तो धीरे धीरे जन्म मरण के चक्कर क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। स्वामी जी, अब राम, कृष्ण, महावीर जिनकी भी बात करें, इन्होंने राज किया, शादी की, बच्चे भी हुए, युद्ध भी किया, ये सब करते हुए भी उसी जन्म में राम और महावीर मोक्ष गए। तो इसके पीछे अध्यात्म विज्ञान क्या है कि इतने लोगों की हिंसा करने के बाद भी, ग्रस्त में रहते हुए भी, शादी करते हुए भी, व्यापार व्यवहार करते हुए भी, तो वो लोग उसी भव में मोक्ष गए, मुक्ति पाई। तो इसके पीछे क्या सिद्धांत है कर्म का? यही सिद्धांत है उसके पीछे कि आखिर उन्होंने तो, उनके पास पूरा ये दुनिया का जो सनातन सत्य है, आध्यात्म सत्य है, स्पिरिचुअल साइंस है, और दुनिया लॉ ऑफ नेचर है, वो सब उसको आत्मसात हो चुका था। इसीलिए हर परिस्थिति में उसको जो भी कुछ हुआ अपने जीवन में, वो सबको उन्होंने स्वीकार किया, न राग किया, न द्वेष किया, न गलत कहा, न सही कहा, यही कहा ये मेरे कर्मों का ही फल है, और ये फल मन वचन काया भुगतान कर रहा है, और भुगतान करने वाले से मैं मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। तो हर परिस्थिति आती गई, मगर उसके जीवन को विचलित नहीं किया, क्योंकि आप इतना सिंपल समझ लो, अगर आप मन वचन काया के मालिक हो, तभी तो आप मन वचन काया की क्रिया के लिए जिम्मेदार हो। जब आप मन वचन काया के मालिक नहीं हो, तो आप जिम्मेदार भी नहीं हो। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पास एक मकान है, वो मकान के हम मालिक हैं। दोपहर के समय 15 साल का एक बच्चा पत्थर लगा के हमारे मकान का एक विंडो का शीशा तोड़ देता है। हमने उसको बच्चे को देखा कि ये बच्चे ने शीशा तोड़ दिया, हम उनके प्रति द्वेष करेंगे, गुस्सा करेंगे, क्योंकि हम इस मकान के क्या है, मालिक हैं। अभी वही मकान हमने बेच दिया और बगल के मकान में हम रहने के लिए चले गए। थोड़े समय के बाद वही बच्चा दूसरी बार आया, उन्होंने वही पुराने मकान का दूसरा शीशा तोड़ दिया। हमने अपने बगल के मकान में से बच्चे को देखा कि उन्होंने शीशे को तोड़ दिया है। अभी हमको कुछ होगा? नहीं होगा। तो मकान भी वही है, हम भी वही है, बच्चा भी वही है। जो पहले गुस्सा हुआ अभी नहीं हुआ, तो उसके पीछे राज क्या है
क्योंकि मैं मालिक नहीं हूं। जब मालिकीपन निकल गया तो फिर राग द्वेष का कोई कारण रहा नहीं। तो यहाँ मनवचन काया है, मनवचन काया की भुगतान है और भुगतान करने वाले संजोग भी सामने खड़े हैं। मगर जब मैं मनवचन काया का मालिक ही नहीं हूं तो मनवचन काया से जो भुगतान होता है वो भुगतान को मैं करने वाला भी नहीं हूं। वैसे मेरा मनवचन काया के मैं मालिक नहीं हूं और चलाने वाला भी नहीं हूं। ऐसे सामने वाले व्यक्ति का भी मनवचन काया के वो मालिक भी नहीं है और चलाने वाला भी नहीं है। ये दोनों का मनवचन काया कुदरती रचना चलता है। तो इसीलिए राग द्वेष होने की कोई संभावना रहती नहीं है।